नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे सेट नंबर 5 का, ठीक है। और ध्यान रखना, ये एडिटोरिया प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 आया है अभी मार्केट में, उसका ये सेट नंबर 5 है। इससे पहले ध्यान रखना, इसका हम लोग 1 से लेके 4 तक रिविजन कर चुके हैं, ठीक है। 1 से लेके 4 तक अगर प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं लगाए हैं तो जाके फटाफट उसका भी रिविजन लगा लीजिए, ठीक है। और इसका अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए। और ध्यान रखना, इससे पहले इसका जो वॉल्यूम 1 आया था जिसमें आपका 15 सेट था, उसका भी हम लोग पूरा रिविजन कर लिए हैं। उसका भी अलग प्लेलिस्ट बना दी है। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है उसका भी जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे ये सेट बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेट रहने वाला है, सबसे ज़्यादा दोस्तों ये रिजल्ट देने वाला बुक है। और ध्यान रखना, एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा इलेक्शन के बाद तुरंत हो जाएगा, इसीलिए आपके पास ओनली आप 1.5 से 2 महीना समय है, ठीक है। 2 महीना में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट होगा, ठीक है। सभी को पता है इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत 150 नंबर का है। मतलब इसमें कम से कम आप लोगों को 120 टारगेट करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें रिजल्ट होगा। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हाई हो रहा है, इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और सभी प्रकाशन का एक बार जरूर प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, ठीक है। ध्यान रखना, इससे दोस्तों क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसीलिए आप जरूर लगाइए और यहाँ पे स्कोर कीजिए अच्छा खासा, तो फिर आपका एग्जाम में भी स्कोर अच्छा खासा हो जाएगा। इसीलिए तैयारी आप जुट जाइए, फिर से तैयारी उसी जोश जुनून के साथ फिर से लग जाइए। और बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है इसमें, पंचायत सचिव, कर्मचारी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इस पोस्ट सबको आप हासिल कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये कॉमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें, ठीक है। हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी के बारे में आपको तुलना करना है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो कथन है सही है। 3 कथन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अधिकांश हिमालय नदियाँ जो है 12 मासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी जो है आपका वर्षा पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है, ये भी आपका सही है। और यहाँ पे तीसरा क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते क्षरण का कारण बनती है, ये क्या है आपका गलत है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है। केवल आपका जो है 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि राजस्थान में स्थित आपका खेतरी खदान जो है, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतरी दोस्तों याद रखना, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तांबा के लिए। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पे राज्य पूछे कौन सा है, तो याद रखना मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरे स्थान पे याद रखना राजस्थान है। और दोस्तों याद रखना, भंडारण में पूछे, अगर तांबा का भंडार में पूछे कि सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है किस राज्य में है, तो याद रखना राजस्थान में है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप में आपका क्या है, गद्दीदार चोटी। यहाँ पे गद्दीदार चोटी सैडल पीक, सभी को पता है सैडल पीक अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है, ये कौन सा निकोबार में या अंडमान में स्थित है। याद रखना इसका राइट आंसर उत्तरी अंडमान में ये स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखना सैडल पीक के अगर पूछे आपसे ऊंचाई कितना है, तो याद रखना 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है 3 देशों के साथ नहीं लगती है। 3 देश के साथ यहाँ पे नहीं लगती है, तो याद रखना ये पश्चिम बंगाल दोस्तों 3 देश के साथ लगती है। उसके बाद सिक्किम भी 3 देशों के साथ लगती है। और इसके बाद के यहाँ पे जो है ये मिजोरम दोस्तों ये 2 देशों के साथ लगता है, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा, ये 3 देशों के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह निम्नलिखित में से राजस्थान का मरुस्थलीय जिला एक नहीं है। कौन यहाँ पे राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, तो याद रखना ये कोटा एक मरुस्थलीय जिला नहीं है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका गलत हो जाएगा। और याद रखना बाड़मेर, चूरू और जैसलमेर ये सब मरुस्थलीय जिला है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। सबसे अधिक देश आपसे पूछ रहा है महादेश में, तो याद रखना सबसे ज़्यादा देश आपका अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में दोस्तों टोटल देश जो है कितना है स्वतंत्र देश, तो याद रखना 54 है, ठीक है। एशिया दोस्तों दूसरे स्थान पे, एशिया में कितना है, तो 48। तीसरा स्थान पे दोस्तों आपका यूरोप है, यूरोप में याद रखना 44। तीनों को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का
कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। कहवा पतन के नाम से दोस्तों जानते हैं किसे, तो याद रखना सेंटोस को। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों याद रखना सेंटोस जो है ब्राजील का जो है एक समुद्री पतन है, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम देश आपसे पूछे तो याद रखना ब्राज़ील है, और दूसरे स्थान पे याद रखना वियतनाम है। अपना भारत याद रखना छठा स्थान पे, ठीक है, सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई। प्रस्तावना में यहाँ पे पूछ रहा है कि किस प्रकार की बात यहाँ पे नहीं की गई है न्याय की। याद रखना है इसका राइट आंसर लोकतांत्रिक का, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक पंचायत समिति के यहाँ पे एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो याद रखना सभी को पता है पंचायती राज का जो संचालन होता है ये 3 स्तर पे होता है, ठीक। 3 स्तर पे आपका कौन कौन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और पंचायत स्तर, ठीक है, पंचायत, ब्लॉक और जिला। तो यहाँ पे पंचायत समिति पूछ रहा है, तो पंचायत समिति दोस्तों याद रखना ये जो है आपका ये आपका ब्लॉक स्तरीय निकाय पे ये आपका संचालन करती है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। और दोस्तों ध्यान रखना पंचायती राज जो है संविधान में जब बना था उस समय नहीं जोड़ा गया था, याद रखना इसे जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में, ठीक है। और दोस्तों डेट आपसे पूछे तो याद रखना 24 अप्रैल को ये जोड़ा गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था। देखिए 1946 में ये गठित हुआ था आपका अंतरिम सरकार, लेकिन आपसे डेट पूछे तो याद रखना ये 2 सितंबर को दोस्तों जो है 1946 को अंतरिम सरकार की गठन हुआ था, ठीक है। अंतरिम सरकार में जो है वित्त विभाग जो मिला था किसे मिला था, तो याद रखना लियाकत अली को, किसे, लियाकत अली को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और उसमें याद रखना जगजीवन राम को पूछे कि कौन सा विभाग मिला था, तो याद रखना श्रम विभाग मिला था। राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मिला था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। उसके बाद अरुणा आसफ अली जो था, आसफ अली, इसको मिला था रेलवे विभाग, ठीक है, सभी को दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए है कौन सा मूल अधिकार। तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अभिव्यक्ति का अधिकार ये दोस्तों केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना मूल अधिकार जो है ये किस देश के संविधान से लिया है, तो याद रखना यूएसए के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग दोस्तों कितनी अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद आपका 324 में, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित राज्यों में भारतीय राज्यों में किसकी यहाँ पे कार्य के राज्य विधानसभा की सदस्य की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन में बताना है कि कहाँ पे विधानसभा की सीट की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आपका 60 है, ठीक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आपका 68 है, मणिपुर में 60 है, मेघालय में 60 है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए किस में ज़्यादा है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना संसद के संयुक्त सत्र का दोस्तों जो है अध्यक्षता करता है कौन, लेकिन अगर इससे पूछे कि बुलाता कौन है, संयुक्त सत्र जो होता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा संयुक्त रूप से बुलाया जाता है, उसमें दोस्तों जो है बुलाता है कौन इसको संयुक्त रूप से, तो याद रखना राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप बात आ रहा है अध्यक्षता का, था अध्यक्षता दोस्तों जो करता है दोनों का, याद रखना ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, कौन, लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि हाउस ऑफ द पीपुल्स के यहाँ पे हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम दोस्तों किस वर्ष दिया गया। लोकसभा का नाम दोस्तों जो है किस वर्ष दिया गया, याद रखना ये 1954 में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। नीतिगत उपाय आपसे पूछ रहा है, याद रखना ये सार्वजनिक विपणन प्रणाली ये भी आपका उपाय है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एमएसपी ये भी आपका है, उसके बाद बफर स्टॉक रख रखाव ये भी आपका है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है मिलान करने के लिए, सूची दिया और सूची 1 और सूची 2 दिया, आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए धूसर क्रांति, धूसर क्रांति दोस्तों जो है किससे संबंधित है, याद रखना ये फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक से, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है
उसके बाद गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति दोस्तों याद रखना ये किससे है, तो ये हो जाएगा आपका टमाटर सॉरी प्याज के उत्पादन से। किसके उत्पादन से, प्याज के उत्पादन से। रजत क्रांति किससे हो जाएगा, तो रजत क्रांति अंडा के उत्पादन से, ठीक है। उसके बाद लाल क्रांति याद रखना टमाटर और आपका मांस से, ठीक है। सभी क्रांति को दोस्तों याद रखना, यहाँ से पूछा जाता क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली हम लोग यहाँ पे 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में बिहार एसएससी का सेट लगाते हैं, ठीक है। ये आपका दोस्तों ध्यान रखना एडिटोरिया प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 आया है नया अभी, उसका ये सेट नंबर 5 है। इससे पहले यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 4 तक रिवीजन कर चुके हैं। 1 से लेकर 4 तक आप रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नगद आरक्षित, क्या यहाँ पे नगद आरक्षित अनुपात को यहाँ पे समझाया जा सकता है किसके द्वारा, तो याद रखना है किसके द्वारा समझाया जाता है, तो ये जमा राशि का अंश जो बैंक दोस्तों जो है आरबीआई के पास रखते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना आरबीआई का बात आया था, आरबीआई का स्थापना पूछे तो याद रखना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है, ठीक है। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछे, HQ पूछे तो याद रखना मुंबई में, ठीक है। और दोस्तों याद रखना एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा था और कन्फ्यूजन भी होता है। आरबीआई का पूछे कि वित्तीय वर्ष कितना है, क्या है वित्तीय वर्ष, कब से कब है, तो याद रखना जे ट्रिक के रूप में याद रखना 1 जुलाई से 30 जून होता है, ठीक है। 1 जुलाई से 30 जून होता है, याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर कह रहा है कि संप्रदाय में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था। श्वेतांबर और यहाँ पे दिगंबर जो है 2 संप्रदाय में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग, यहाँ पे रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था, तो याद रखना किस वंश का हो जाएगा, तो याद रखना ये कुषाण हो जाएगा। क्या होगा, कुषाण। और दोस्तों अगर शासक पूछता तो याद रखना कनिष्क हो जाता, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना रेशम के उत्पादन में प्रथम देश आपसे पूछे तो याद रखना प्रथम देश आपका चीन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना इससे पहले हम लोग एडिटोरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 1 पूरा खत्म कर लिए हैं, ठीक है। इसका भी अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं और खान सर के भी बुक का हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं, उसका भी अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और एडिटोरिया प्रकाशन का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम 2, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नवपाषाण काल, क्या यहाँ पे नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पे आपको दोस्तों विचार करना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 और 2 दोनों कथन विकल्प सही है। यानी कि औजार पॉलिश के लिए किए जाते थे। उसके बाद इस अवधि में ओखल मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। ये दोनों कथन जो है नवपाषाण काल के सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे दोस्तों जो रोका था किसने, तो याद रखना पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना समुद्रगुप्त यहाँ से पूछा जाता क्वेश्चन, पूछे आपसे कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो याद रखना समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों हराया था यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखना तराइन का दोस्तों जो है दूसरा युद्ध में इन्होंने हराया था, जो कब हुआ था, तो 1192 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सांकेतिक मुद्रा, क्या यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की, किस शासक के द्वारा ये लागू किया गया था, याद रखना ये मोहम्मद बिन तुगलक। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को हम लोग शॉर्ट में याद करते हैं MBT, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि MBT दोस्तों के बारे में पूछा जाएगा कि किस सुल्तान को जो है, किस शासक को जो है पागल सुल्तान या सनकी सुल्तान के नाम से जानते हैं। याद रखना MBT को ही जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मध्यकालीन, क्या यहाँ पे मध्यकालीन भारत में खराज दोस्तों जो है किससे संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। खराज दोस्तों जो है किससे संबंधित है, याद रखना ये भूमि कर से। किससे, भूमि कर से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। दोस्तों ध्यान रखना 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना इसकी जो शुरुआत हुआ था 10 मई को शुरुआत हुआ था, 10 मई को। और कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो याद रखना मेरठ से इसकी शुरुआत हुआ था। तो यहाँ पे ये दोस्तों से किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा SN सेन। क्या होगा ये, SN सेन, डॉक्टर
एसेंशियल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था, याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुंबई में। कहाँ पर किया गया था ये, मुंबई। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर याद रखना, ये 5 मार्च 1931 को, डेट इसमें जरूरी याद रखना, पूछा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस बैठक में पारित हुआ था। देखिए कहाँ के बैठक में दोस्तों पारित हुआ था, याद रखना, ये वार्धा के बैठक में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, ये इस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर जो हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखना 8 अगस्त को हुआ था 1942 में, ठीक है। और इसके शुरुआत जो हुआ था 9 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों दिया गया था करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा दोस्तों कौन दिया था, तो याद रखना महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पूर्ण स्वराज, क्या यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से कह रहा है कि किस अधिवेशन में मान लिया था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने यहाँ पे कह रहा है कि औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था, तो याद रखना ये लाहौर अधिवेशन। क्या होगा, ये लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और इसवी पूछे कि कब, तो याद रखना 1929 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए का संचित रहता है कहाँ पर, विटामिन ए का संचालन कहाँ होता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, यकृत में। कहाँ पे, यकृत में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस प्राणी के आप जीव द्रव में, क्या यहाँ पे किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। हीमोग्लोबिन का दोस्तों विलय हो जाता है किस प्राणी के जीव में या जीव द्रव में, याद रखना। इसका राइट आंसर केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि क्लोरोफिल, क्या यहाँ पे क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक दोस्तों जो है मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नीचे आपका जो है सूची दिया है, फिर से आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि दोस्तों जो है किसे कहते हैं, तो जनन ग्रंथि हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि आपका कौन हो जाएगा, तो पीयूष ग्रंथि आपका हो जाएगा वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अग्नाशय, अग्नाशय आपका क्या हो जाएगा, तो अग्नाशय हो जाएगा इंसुलिन। और अधिवृक्क आपका है कोर्टिसोल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से 34 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका धान हो जाएगा। क्या होगा, ये धान। ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है। अर्धसूत्री विभाजन के लिए दोस्तों अध्ययन के लिए कह रहा है कि सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है, तो याद रखना ये परागकोश। क्या होगा, ये परागकोश हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कुनेन, क्या यहाँ पे कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती किससे। कुनेन दोस्तों किससे प्राप्त होता है, ये आपसे पूछ रहा है। मलेरिया के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये औषधि है, याद रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आवर्तबीजी पादप से। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि BCG, क्या यहाँ पे BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। BCG का दोस्तों इस्तेमाल जो है किसके रोकथाम के लिए करते हैं, तो ये आपका सी हो जाएगा, क्षय रोग। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एथलीट फुट, क्या यहाँ पे एथलीट फुट बीमारी होती है किससे, तो याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, फुफुंद से। किससे, फुफुंद से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ी होती है। पिछले दोस्तों जो सेट में हम लोग इसका देखे थे, रिवीजन किए थे। पसलियों की संख्या टोटल जो होती है दोस्तों याद रखना, टोटल 24 होता है। यहाँ पे अगर जोड़ा में पूछे तो कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और मानव में दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46, ठीक है। यहाँ से भी आपसे जोड़ा पूछे तो याद रखना 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की एक इकाई नहीं है। उष्मा की एक इकाई नहीं है। 41 का राइट आंसर दोस्तों वाट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका, क्या यहाँ पे मृग मरीचिका बनने वाली घटना किस कारण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। ये आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा जो है वस्तु की दिशा की विपरीत हो, देखिए अगर बल इस दिशा में लगा रहे तो दिशा उसका अगर विपरीत हो तो वस्तु की गति पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर प्रभाव यहाँ पे पूछ रहा है क्या पड़ेगा, याद रखना कम हो जाती है। क्या होती, कम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया। बैटरी का आविष्कार किसने किया, तो इसका राइट आंसर वोल्टा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। डेली यहाँ पे दोस्तों हम लोग 4 बजे दोस्तों इवनिंग में बिहार एसएससी का सेट लगाते हैं, ठीक है। ये आपका एडिटोरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है, सेट नंबर 5, ठीक है। इससे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 का दोस्तों जो है एडिटोरिया प्रकाशन का लगा चुके हैं और इससे पहले खान सर का भी लगा चुके हैं, ज्ञान बिंदु का भी लगा चुके हैं, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी लगा चुके हैं। इन सभी का दोस्तों जो है प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिए हैं। जाके अगर रिवीजन नहीं किया तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। सारा सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और उसमें ध्यान रखना रिजल्ट तभी होगा जब आप लोग जो है डेली सेट प्रैक्टिस 1 या 2 लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना सेट प्रैक्टिस पे आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस आएगा कि हमको इतना नंबर आ रहा है, उसके अनुसार से और आप तैयारी करेंगे। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आप सेट प्रैक्टिस लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप टेकअप कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना इसको। और एग्जाम आपका बहुत ही जल्द हो जाएगा, यानी कि जून में होगा। इसीलिए अब जो है ओनली आपको 1.5 से 2 महीना का समय है, इसीलिए आप फिर से जुट जाइए तैयारी में, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और यहाँ पे फ़ारेनहाइट पैमाने का दोस्तों मेल खाता है, यानी कि समान होता है। देखिए सेल्सियस पैमाना पर और फ़ारेनहाइट यानी कि पैमाना पर दोनों पर कह रहा है कि किस तापमान पर समान होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, -40 डिग्री सी। क्या होगा, ये -40 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि लेंस की क्षमता, क्या यहाँ पे लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता जो मापी जाती है डायोप्टर में, किसमें, डायोप्टर में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि लोलक की काला अवधि दोस्तों किस पर निर्भर करती है। लोलक जो होता है सरल लोलक, उसका कह रहा है कि काला अवधि दोस्तों किस पर निर्भर करती है, टाइम पीरियड। तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उसके लंबाई पर दोस्तों जो है निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि रमन प्रभाव, क्या यहाँ पे रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार की जाती है, आर पार जाती है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। ये सभी पारदर्शी माध्यम के। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक खुले में रखने पर डैश बनने के कारण काली होती। क्या बनने के कारण ये काली हो जाती है, याद रखना ये Ag2S। क्या होगा, ये Ag2S। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारी मशीनों का प्रयोग जो है किए जाने वाला स्नेहक कौन सा है। भारी मशीन का प्रयोग जो किया जाता है किए जाने वाला स्नेहक कौन सा है, ऑप्शन बताना है। याद रखना इसका राइट आंसर ग्रेफाइट का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके कौन सी यहाँ पे अदिश राशि का उदाहरण है। किसका उदाहरण, अदिश राशि का। अदिश राशि आपका जो है यहाँ पे दाब हो जाएगा। दाब एक अदिश राशि है और याद रखना बल, वेग, विस्थापन, त्वरण ये सब क्या है आपका सदिश राशि में आता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके प्रकाश उत्सर्जक डायोड, क्या यहाँ पे प्रकाश उत्सर्जक डायोड कार्य करने के सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो याद रखना दोस्तों ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 52 का डी हो जाएगा। ये वैद्युत संदीप्ति पे, किस पे, वैद्युत संदीप्ति पे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। आपको बताना यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। तो क्या हो जाएगा इसका वेग, इसका वेग हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दोस्तों 2 उत्तरोत्तर गर्न के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इसको दोस्तों जो है क्या कहते हैं, याद रखना। इसका जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा बी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। SO2 क्या होगा, SO2 एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। याद रखना CO2, मीथेन और N2O दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। ऑप्शन डी यहाँ से नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। मनुष्य के लिए शोर की सीमा सह करीब करीब होती है कितनी। तो याद रखना इसका राइट आंसर 85 डेसिबल। कितना हो जाएगा ये, 85 डेसिबल। ऑप्शन बी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है। ऊर्जा का भंडार दोस्तों माना जाता है कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये ग्लाइकोजन। क्या होगा, ग्लाइकोजन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि एक घर में दोस्तों जो है 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे जलाए जाते हैं तो विद्युत की ऊर्जा कितनी होगी खपत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को गुना कर दीजिए। 100 और गुना कितना बल्ब है 5 गुना आपका कितना घंटा तो 20 बट्टे आप कर दीजिए 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 1000, यहाँ भी देखिए 00, यहाँ से 00, ये आपका 10, ये 5 दूना 10 यूनिट इसका जो है दोस्तों संपूर्ण विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर के कलपक्कम, क्या यहाँ पे कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन बताना है कौन सा होता है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर में टेस्ट में जो होता है उसमें रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर प्लूटोनियम। क्या होगा, ये प्लूटोनियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये आपका सही नहीं है, यानी कि ये जो आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र यानी कि इसरो है, ये दोस्तों श्रीहरिकोटा, ये गलत है। इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में। ठीक है, इसका स्थापना 1972 इसमें हुआ था, ध्यान रखना। और याद रखना अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र पूछे तो अहमदाबाद में, राष्ट्रीय सूर्य संवेदन आपका दूर संवेदन केंद्र पूछे तो हैदराबाद में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्न में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया कौन नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य के स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला यहाँ पे एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से मिलकर बनाया जाता है। एक्वा रेजिया दोस्तों जो मिलकर बनता है, किसके मिलकर, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी ध्यान रखना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के फोटोग्राफी में दोस्तों कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपका यहाँ से ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में जो किया जाता है किसका प्रयोग, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर भौतिक हो जाएगा। क्या, कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखना। दोस्तों ध्यान रखना, जो यहाँ पे हम लोग जो है खान सर का जो हिस्ट्री शुरू की है आपको शुरू से, उसको आप लोग मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ पे हम लोग जो है आपको प्राचीन इतिहास से शुरू करके आपको वर्ल्ड हिस्ट्री तक करवाएंगे, और वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब दिया हुआ है, इसीलिए उस क्लास को मिस मत करना। वो फाइनल रिवीजन आपको वहाँ पे करवा रहे हैं 8 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, उसके बाद आपका बायोलॉजी का भी 2 क्लास हो गया और हिस्ट्री का आपका 4 क्लास हो गया। ठीक है, इन सभी को आप जरूर रिविजन करना, यहाँ से आपका जो है स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है। देखिए क्या है यहाँ पे, ध्यान से पढ़िए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है कौन सा संगठन, तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आईईपी। क्या होगा, ये आईईपी। ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, आपसे पूछे कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का दोस्तों स्थान है 13वां। कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इंडेक्स से। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा किया है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति, तो याद रखना कौन सा ये सरकार की है, तो आपका उत्तर प्रदेश सरकार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी कि एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, याद रखना एमएस धोनी को। किसे किया है, एमएस धोनी को। ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखना इसका स्थापना कब हुआ एसबीआई का, तो 1955 ईस्वी में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। त्रिपुरा का राज्यपाल आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा, ये नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का अवतरण किया है, ये कहाँ पे किया है, इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा दोस्तों लॉन्च किया है ऑपरेशन को। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो याद रखना ऑपरेशन अजय। कौन सा, ऑपरेशन अजय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन है। देखिए बाघ की मृत्यु के मामले में पूछ रहा है, राइट आंसर याद रखना महाराष्ट्र, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में कह रहा है कि भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, क्या यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किससे नियुक्त किया गया है, किससे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना आपका यहाँ से अरिंदम बागची हो जाएगा, अरिंदम बागची, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक उपन्यास है आपका यहाँ से कि परफेक्ट सॉन्ग, क्या है परफेक्ट सॉन्ग कह रहा है के लिए बुकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया है, किसे दिया है, तो याद रखना पॉल हार्डिंग को, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि वैश्विक सूचकांक, यहाँ पे दोस्तों शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए शांति है तो शांति में दोस्तों याद रखना 126वां स्थान है भारत का, ऑप्शन बी हो जाएगा। और पहले स्थान पे याद रखना आइसलैंड है, कौन सा, आइसलैंड देश है, ध्यान रखना। ये था दोस्तों आपका एडिटोरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 2 जो आया है उसका यहाँ पे हम लोग सेट 5 का रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। आई होप कि ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और ध्यान रखना इस सेशन को आप लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।